गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने क्लास में जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के सामने एमए सेमेस्टर थर्ड से सब्जेक्ट कोड CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट, इसके यूनिट 1 से सेक्शन C जिसमें हमें कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत पढ़ना है। तो हमने सप्तांग सिद्धांत बता दिया है आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मंडल सिद्धांत। तो चलिए मंडल सिद्धांत को हम प्रारंभ करते हैं। तो मंडल सिद्धांत प्रारंभ करने से पहले मैंने कुछ डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इसे नोट डाउन कर लें। देखिए, टॉपिक हो गया आपका ये एमए सेमेस्टर थर्ड का पेपर कोड CC9 जिसका नाम है पॉलिटिकल थॉट। इसका टॉपिक है मंडल थ्योरी। ठीक है, ये कौटिल्य का मंडल सिद्धांत है। इसमें आप ऐसे गोल सा डायग्राम ड्रॉ कीजिएगा सर्कल वाइज, जिसमें आपको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये आपका जो रिंग होगा ये करीब छह रिंग के समान ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। इसमें नंबरिंग दे दीजिएगा, सेंटर वाला 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और ठीक उसी तरह से 1 के जस्ट नीचे 7, 8, 9, 10। इस प्रकार इसको 10 खंडों में विभाजित कीजिएगा। ठीक है, यहां बीच से इसको स्प्लिट कीजिएगा। ये ऊपर वाले जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे सामने के राज्य, अर्थात ये फ्रंटियर्स राज्य हो जाएंगे। ये राज्य है सेंट्रल राज्य और इसी के सब पड़ोसी राज्यों के बारे में हम इस सिद्धांत में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इसको दो भागों में स्प्लिट करेंगे। इसमें आगे का सामने वाला राज्य होगा और जो पीछे का राज्य होगा इसको पीछे के राज्य कहेंगे। उसके बाद जो हमारा नंबर 1 पे जो सेंटर पे जो राज्य होगा, इस राज्य को हम लोग कहेंगे विजिगुषु राज्य। ठीक है, ये जो केंद्र में कोई राजा होता है उस राजा के संबंध में जो उसके पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध है उसको इस सिद्धांत के अंतर्गत विष्णुगुप्त चाणक्य ने अर्थात कौटिल्य ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो आप सबसे पहले नंबर 1 को नोट कीजिएगा, विजिगुषु राज्य। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे राज्य है उसके नाम होगा आपका अरि राज्य। अरि का मतलब होता है शत्रु। तो जो विजिगुषु का जो पड़ोसी कंट्री है, जैसे 1 का पड़ोसी 2 है, तो ये इसका शत्रु राज्य होगा जिसको हम लोग बोलते हैं अरि राज्य। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 3 में जो है वो मित्र राज्य कहलाता है। यानी ये जो नंबर 3 होता है ये नंबर 1 का फ्रेंड होता है, ये इसका मित्र होता है। तो 1 और 3 परस्पर मित्र होते हैं, इसलिए इसका नामकरण दिया गया है मित्र राज्य। तीसरे राज्य के बाद चौथे राज्य जो है उसका नाम है अरिमित्र राज्य, यानी ये शत्रु का मित्र होता है। जो ये 2 नंबर का राज्य है जिसका नाम अरि राज्य था, उसका मित्र है 2 का मित्र 4 है जिसका नामकरण किया गया है अरिमित्र राज्य। ठीक है, फिर नंबर 5 पे आपका जो राज्य होगा उसका नाम है मित्र राज्य, मित्र राज्य। ठीक है, और नंबर 6 पे जो राज्य है उसका नाम है अरिमित्र राज्य। ठीक है, आप पहले इसको ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को इसको डिटेल में ब्रीफ करूंगा। तो ये 6 राज्य जो हो गए ये आपके सामने के राज्य हो गए। इसी प्रकार 4 पीछे के राज्य हैं जिसको हम कहते हैं 7वें नंबर पे जो हमारा राज्य होगा उसका नाम है पार्षणी ग्रह राज्य। ठीक है, पार्षणी ग्रह राज्य के जस्ट पीछे 8वें नंबर पे जो राज्य होगा उसका नाम होगा आकंद राज्य। ठीक है, आकंद राज्य के पश्चात जो 9वें नंबर पे हमारा राज्य होगा उसका नाम होगा पार्षणी ग्रह सार राज्य। ठीक है, पार्षणी ग्रह सार राज्य। और 10वें नंबर पे जो हमारा राज्य होगा उस राज्य का नाम होगा आकंद सार राज्य। इसके अलावा इन 10 राज्यों के अलावा भी मंडल सिद्धांत में 2 और राज्यों की चर्चा की गई है। जो 2 राज्य हैं आपके, एक हो गया आपका मध्यस्थ राज्य जो 2 राज्यों के बीच में होता है और वो मध्यस्थ रहता है, और एक होता है आपका उदासीन राज्य। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण डायग्राम को आप बना लेंगे। इसके बाद हम इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करके आपको सारा क्लियर करेंगे। तो इसको शुरू करने से पहले आप इसको आराम से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, इस फिगर को ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम इस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस फिगर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका परिचय आपको देना चाहेंगे कि प्राचीन काल में जब राज्यों का निर्माण हुआ तब शासकों या राजाओं ने तीव्र गति से साम्राज्यवादी लिप्सा जागृत हुई। प्रायः ऐसा देखा जाता था
कि सुदृढ़ राज्य कमजोर राज्यों पर आक्रमण करके उसे अपने अधीन कर लेते थे। ऐसी परिस्थिति में प्राचीन काल के समाज शास्त्र के प्रणेताओं ने, कूटनीतिज्ञों ने राज्य के पारस्परिक संबंधों के विषय में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे मंडल राज्य कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस मंडल का निरूपण किया जाता है उसमें केंद्र में एक साम्राज्यवादी राजा, अर्थात ये जो केंद्र में राजा होता है इसको विजिगुषी कहा जाता है, जो अपने पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने अधीन, इसका पड़ोसी दो हो गया, ठीक है, पड़ोसी को राज्यों को जीतकर अपने अधीन कर लेने के लिए प्रयत्नशील रहता है। कौटिल्य के अनुसार साम्राज्यवादी राजा के लिए यह आवश्यक है कि उसका चरित्र निर्मल हो, उसमें व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य हो और वह नीति निपुण भी हो। विजिगुषी राजा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य का मंडल या घेरा बनाता है। चूंकि वह केंद्र में होता है, इसमें वही राज्य प्रधान होता है जिसके चारों ओर घेरा बनता है, जिसकी इच्छा राज्य विस्तार या विजय की होती है। इसके लिए उसे घेराबंदी का सहारा लेना पड़ता है। जिस पर वह विजय का प्रयास करेगा वह अपनी सुरक्षा का प्रयास इसी प्रकार करेगा। इस प्रकार घेरे की आवृत्ति क्रमशः बढ़ती चली जाती है। ये आवृत्तियां हैं, है ना। कौटिल्य के इस सिद्धांत में दो प्रकार के राज्यों में विभक्त किया गया है। पहला जो है वो सामने के राज्यों में, है ना, और दूसरा जो है पीछे के राज्य में। ये नीचे वाले राज्य पीछे के राज्य कहलाते हैं और ये ऊपर वाले राज्य सामने के राज्य कहलाते हैं। सामने के राज्य में विजिगुषु नंबर 1 पे विजिगुषु, उसके साथ अरि राज्य नंबर 2 अरि राज्य, नंबर 3 में अरिमित्र राज्य, फिर उसके बाद मित्र राज्य, उसके बाद अरिमित्र राज्य आते हैं। जबकि नीचे की ओर से पार्षणी ग्रह राज्य, उसके पश्चात आकंद राज्य, पार्षणी ग्रह सार राज्य और आकंद सार राज्य आते हैं। इसके अलावा भी दो अन्य राज्य होते हैं जो मध्यस्थ या उदासीन राज्य कहलाते हैं। इसको हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अभी हम चर्चा करेंगे विजिगुषु राज्य के विषय में जो केंद्र में होता है। तो विजिगुषु राज्य, कोई भी राजा विजय की इच्छा करता है तो वह विजिगुषु नंबर 1 वाला राज्य कहलाता है, क्योंकि मंडल की कल्पना ही विजयी राजा की शक्ति के नियंत्रण के आधार पर की गई है। अतः यही मंडल के केंद्र में होता है। ऐसी इच्छा करने वाला राज्य मंडल का केंद्रस्थ होता है। उसी के आधार पर मंडल के अन्य राज्यों से संबंधित निर्धारित करता है। अब दूसरे नंबर पे जो हमारा राज्य है वह है अरि राज्य, ठीक है। विजय की इच्छा करने वाले राज्य अपने पड़ोसी पर सर्वप्रथम दृष्टि रखता है। यानी एक नंबर में जो विजिगुषु राजा है, इसका जो पड़ोसी राज्य है ये 2 नंबर वाला, ये उस पर साम्राज्य विस्तार करने की लालसा रखता है, इसलिए ये इसका शत्रु होता है। अतः इसी को विजिगुषु राज्य का अरि राज्य अर्थात शत्रु राज्य कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब है विजिगुषु 1 नंबर पे है तो एक का जो पड़ोसी राज्य है वो उसका शत्रु राज्य है, अर्थात यह उसका अरि राज्य है, ठीक है। अब हम मित्र राज्य की चर्चा करेंगे। मित्र राज्य जो होते हैं ये हमारा 3 नंबर का शत्रु राज्य के पड़ोस वाला राज्य, यानी 2 नंबर का जो पड़ोसी है 3, इसका नाम है मित्र राज्य। शत्रु राज्य के पड़ोस राज्य वाला राज्य पूर्व सिद्धांत के अनुसार अपने पड़ोसी राज्य का शत्रु होगा, अर्थात 2 और 3 जो है वो आपस में शत्रु होंगे। जो विजिगुषु का भी पड़ोसी राज्य है और इसको भी अपनी स्थिति सुदृढ़ रखने के लिए अपने को पड़ोसी शत्रु से सुरक्षित रखने हेतु विजिगुषु राज्य को पड़ोसी राज्यों के बगल वाले राज्य के साथ मैत्री रखनी पड़ती है। जब वह अपने शत्रुता की क्रिया आरंभ करे तो उसे पड़ोसी राज्य अपने मित्र राज्य के साथ मिलकर उस पर काबू पा सके। कहने का मतलब है जो 3 है वो 2 का शत्रु है, ठीक है, लेकिन वो 1 का शत्रु नहीं है। इसलिए वो क्या करेगा, 3 नंबर का जो राज्य जिसे हम मित्र राज्य कहते हैं वो विजिगुषु का मित्र है, लेकिन अरि राज्य का वो शत्रु है। अर्थात इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि 1 3 का
विरुद्ध आपस में मित्र होंगे, 1 और 3 मित्र होंगे, लेकिन 2 राज्य के साथ 1 और 3 जो है वो शत्रु राज्य होंगे। ठीक है। अब हमारा चौथा जो राज्य है उसका नाम है अरिमित्र राज्य। ठीक। अरिमित्र राज्य या शत्रु का मित्र, यानी 2 और 4, क्योंकि 2 का पड़ोसी 3 है तो ये ऑब्वियस है कि ये इसका शत्रु होगा, लेकिन 2 का पड़ोसी 4 नहीं है, वो उसका शत्रु राज्य का पड़ोसी है, इसलिए 2 और 4 मित्र होंगे। तो हम देखते हैं कि संख्या 2 का जो राज्य है संख्या 1 और 3 राज्य से शत्रु होता है। उसी प्रकार संख्या 2 का जो राज्य जिसे हम अरि राज्य कहते हैं, अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए और अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसे मित्र बनाने पड़ेंगे। तो उसको जो मित्र है वो ना तो उसका 1 हो सकता है, ना वो उसका मित्र 3 हो सकता है। तो वो क्या करेगा, 4 से मित्रता करेगा। इस प्रकार वह 1 और 3 से सशंकित है, लेकिन वो 2, 4 का मित्र हो सकता है। इस प्रकार से 2 का जो मित्र होगा, ये अरि राज्य 2 होता है, और उसका मित्र जो होगा 4 नंबर, यानी अरि मित्र राज्य। तो इस प्रकार से 2 और 4 परस्पर मित्र होंगे। अब हमारा 5वां राज्य है, इसका नाम है मित्र मित्र राज्य। मित्र मित्र राज्य, या हम विजुगुषु के मित्र का मित्र कह सकते हैं। जैसे 1 का मित्र हो गया आपका 3, तो 3 का मित्र हो जाएगा मित्र मित्र राज्य 5। इस प्रकार 5 की जो मित्रता है 3 और 1 से होगी, लेकिन चूंकि इसका पड़ोसी राज्य 4 है, यानी ये इसका शत्रु होगा, और पड़ोसी राज्य 6 है, अर्थात 5 का शत्रु राज्य 6 और 4 होगा। लेकिन उसकी मित्रता किससे किससे होगी, तो 5 की मित्रता 3 से होगी, 5 की मित्रता 1 से होगी। यानी 5 जो राज्य है जिसका नाम है मित्र मित्र राज्य, उसका मित्र होगा मित्र राज्य नंबर 3 वाला, और विजुगुषु राज्य जो नंबर 1 पे आता है। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मित्र मित्र राज्य 5 जो है वो विजुगुषु यानी 1 का, और 3 यानी मित्र मित्र राज्य का मित्र होगा। अब हम आते हैं छठे राज्य जिसका नाम है अरिमित्र मित्र या शत्रु के मित्र का मित्र। तो हमारा अरि राज्य कौन था, नंबर 2, और इसका मित्र कौन था, अरि राज्य का मित्र था अरिमित्र यानी नंबर 4। अब अरि राज्य के मित्र का मित्र, इसी को कहा जाता है अरि मित्र मित्र, अर्थात 2, 4 और 6 ये 3 क्रमशः अपने अपने मित्र होंगे, और इनके शत्रु कौन होंगे, 1, 3, 5। 1, 3, 5 एक दल में होंगे, 2, 4, 6 एक दल में होंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो राज्य का घेरा सामने की ओर बनता है, इस राज्य में 1 का परस्पर मित्र 3 होगा, 3 का परस्पर मित्र 5 होगा, यानी 1, 3 और 5 परस्पर मित्र होंगे। लेकिन ठीक उसकी विपरीत 2 राज्य जो होगा, 1 के बगल वाला पड़ोसी राज्य, उसका मित्र नहीं होगा 3, अर्थात तो 2 का मित्र आपका 4 होगा, 4 के साथ 6 होगा, यानी 2, 4, 6 ये परस्पर मित्र होंगे। ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम चलेंगे पीछे के राज्यों की ओर। ये पीछे के राज्य हैं, ये फ्रंट के राज्य हो गए, सामने के राज्य। अब हम पीछे के राज्यों की चर्चा करेंगे। ये हो गया आपका सामने के राज्य ऊपर वाले, और ये पीछे के राज्य। तो पीछे के राज्यों में 7वें नंबर पे हमारा जो राज्य है उसका नाम है पार्षणी ग्रह राज्य, अर्थात पीछे स्थित शत्रु, यानी ये विजुगुषु का शत्रु है। जिस प्रकार 1 का शत्रु 2 था, उसी तरह का 1 का शत्रु 7 है, जिसका नाम है पार्षणी ग्रह राज्य। इसमें कहा गया है कि यह भी 2 की तरह पड़ोसी राज्य होने के कारण 1 के शत्रु पीछे से होगा, यानी ये आगे से 2 इसका शत्रु है, तो पीछे से 7 यानी पार्षणी ग्रह राज्य 1 का शत्रु होगा। ये पड़ोसी राज्य यानी 1 पर कभी कभी पीछे से आक्रमण करता है। उसके बाद हमें देखते हैं 8वें नंबर पे जो हमारा राज्य है उसका नाम है आकंद राज्य, यानी पीछे स्थित मित्र। तो जब 1 का शत्रु 7 है तो 1 का मित्र होगा 8, जिस प्रकार से हमने यहां देखा। ठीक है। क्योंकि ये इसका नेबरिंग कंट्री है, इसका पड़ोसी राज्य है, तो पड़ोसी राज्य हमेशा शत्रु होता है, लेकिन पड़ोसी राज्य का जो पड़ोसी होता है वो 1 का मित्र होगा, यानी 1 का परस्पर मित्र होगा। आकंद राज्य जो 8 नंबर पे आता है वो विजुगुषु का मित्र होगा। ठीक है। जिसमें बताया गया है कि वह 1 का मित्र राज्य होगा। उसके पश्चात हम देखते हैं पार्षणी ग्रह सार राज्य। पार्षणी ग्रह सार राज्य भी उसी तरह से काम करेगा, जैसे 1 का शत्रु है 7 और 1 का शत्रु है 7। इसके बाद हम देखते हैं 7 का शत्रु है 8, तो इसका जो पड़ोसी राज्य 9 होगा, ये 7 और 9 परस्पर मित्र होंगे और ये 1 के अगेंस्ट होंगे, यानी 9 नंबर का जो राज्य है जिसका नाम हमने रखा है पार्षणी ग्रह सार राज्य,
ये जो राज्य होंगे ये साथ से मित्रता रखेंगे और एक के वो शत्रु होंगे। ठीक है। और अंतिम जो राज्य हम 10वें नंबर पे देखते हैं वो है आकंदसार राज्य। या जिस प्रकार हमने देखा कि एक का पड़ोसी 3 उसका मित्र था, फिर उसका 5 पड़ोसी उसका मित्र था, उसी प्रकार हमने देखा कि एक का पड़ोसी जो राज्य है 7 ये इसका शत्रु है, लेकिन एक पड़ोसी का पड़ोसी जो राज्य है 8 उसका मित्र है। उसी प्रकार से 8 का पड़ोसी जो है वो 10 वो उसका मित्र है। यानी कहने का मतलब है 1, 8, 10 ये परस्पर मित्र होंगे और 7 और 9 जो एक के शत्रु राज्य होंगे। इस प्रकार से इन 10 राज्यों की हम लोगों ने चर्चा की और एक एक करके इन सबको देखा। अब हमारे इसके अलावे 2 अतिरिक्त राज्यों की भी चर्चा की गई है। एक है मध्यस्थ राज्य और एक है उदासीन राज्य। अब मध्यस्थ राज्य हम किसे कहते हैं? तो मध्यस्थ राज्य के बारे में हम कहना चाहेंगे जो राज्य विजुगीषु और अरि राज्य यानी 1 और 2 इन दोनों राज्य के बीच का राज्य होता है। इसके बीच में भी कोई एक राज्य स्टे करता है। तो जो राज्य विजुगीषु और अरि राज्य के मध्य होता है उसे हम मध्यस्थ या मध्यगत कहते हैं। या विजुगीषु और शत्रु राज्य अर्थात 1 और 2 के भी इनका, या 1 और 7 के, यहां सामने से 1 और 2 हो जा रहा है और पीछे से 1 और 7 हो जा रहा है, तो इन दोनों के जो बीच का राज्य होगा वह हमारा मध्यस्थ राज्य कहलाता है ना। इसकी स्थिति इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि यह दोनों विरोधी राज्यों के बीच में रहता है। 1 और 2 के बीच में कोई एक राज्य स्टे करता है जिसे हम मध्यस्थ राज्य कहते हैं। 1 और 7 के बीच में कोई राज्य रहता है जिसे हम मध्यस्थ राज्य कहते हैं। इसलिए मध्यस्थ राज्य की स्थिति काफी महत्वपूर्ण हो जाती है जो क्योंकि यह दोनों विरोधियों के बीच होता है तथा दोनों को संभालता भी है। इसके लिए इसे अपनी स्थिति सुदृढ़ रखनी चाहिए। तो ये जो मध्यस्थ राज्य होता है यह 1 और 2 के बीच में होता है और 1 और 7 के बीच में होता है। इसे अपनी स्थिति को मजबूत रखना है और दोनों राज्यों के परस्पर झगड़ों के बीच में यह क्या करता है कि उसे रोके अथवा दोनों पक्षों को अपनी स्थिति से मदद कर सके। वह मध्यस्थ रहता है, वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता, वो शांत रहता है, लेकिन दोनों के झगड़े को रोकने का भरपूर प्रयास करता है। इसके अलावा हमारा एक उदासीन राज्य है, न्यूट्रल स्टेट। इसके बारे में हम जानेंगे कि निष्क्रिय राज्य वह राज्य होता है तो इसे उदासीन या तटस्थ राज्य कहते हैं। जो निष्क्रिय राज्य हो वह उदासीन या तटस्थ राज्य कहलाता है। यह अपने पड़ोसी राज्यों के संबंध में प्रति कोई चेष्टा न दिखाकर मात्र दर्शक रहता है। वह दोनों राज्यों के झगड़ों को देखता है लेकिन कुछ नहीं करता। उनमें उनकी क्रियाओं से की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, उनका कोई प्रभाव अपने पर उभरने भी नहीं देता। पर जब राज्य या मंडल के राज्य परस्पर किसी समस्या पर गुट बनाते हो तो पड़ोसी राज्य का कोई भी राज्य तटस्थ तभी रह सकता है जब वह अपनी शक्ति बढ़ा ले। तो इस प्रकार से हम उदासीन राज्य को देखते हैं कि वह एक न्यूट्रल राज्य होता है, वो पड़ोसी राज्य के झगड़े को देख रहा होता है लेकिन वह कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन तब तक जब तक कि वो अपनी मजबूत स्थिति को ना प्राप्त कर ले। ठीक है। तो जब उदासीन राज्य काफी मजबूत होता है तो कोई भी पड़ोसी राज्य उसको छूने की हिम्मत नहीं करता तथा उससे भयभीत होकर अपनी क्रिया चक्र में नहीं घसीटता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी राज्यों के विषय में कौटिल्य ने इस प्रकार के सिद्धांत को परिभाषित किया है। अब हम इन राज्यों को देखने के पश्चात अब इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहेंगे। मुख्य रूप से जो आप नोट डाउन कर लेंगे, अंततः हम आपको यह कहना चाहेंगे कि प्राचीन भारत के कूटनीतिक शास्त्र के मनीषियों ने प्राचीन भारत के राजाओं के साम्राज्यवादी नीति के लिए मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन करके उसकी सफलता के लिए एक राज्य को दूसरे राज्यों के साथ मित्रता स्थापित करने की नीति को उजागर किया। यह मंडल सिद्धांत यद्यपि कौटिल्य ने अपने राजा के लिए प्रतिपादित किया था, लेकिन इसको हमने आधुनिक काल में भी देखा है और आधुनिक काल में भी इस नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बनाया जा रहा है।
इसको हम एक और उदाहरण से समझना चाहेंगे कि आज के दौर में यह किस प्रकार से प्रासंगिक है। जैसे हम देखते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों को, तो भारत का चूंकि पड़ोसी राज्य है पाकिस्तान, तो वो उसका शत्रु अर्थात अरी राज्य है। लेकिन पाकिस्तान का जो पड़ोसी राज्य है वो है आपका अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान का पड़ोसी होने के कारण वह पाकिस्तान का शत्रु है। लेकिन चूंकि वह भारत का नंबर 1 पर मान लीजिए, अगर आप यहां पर आपकी भारत को रख लीजिए, ठीक है, इसका पड़ोसी राज्य आपका इंडिया का नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, यानी उसका अरी राज्य हो गया। और नंबर 3 पर हमारा अफगानिस्तान है, क्योंकि वह पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, लेकिन वह इंडिया के बॉर्डर से दूर है। उसका पड़ोसी अफगानिस्तान का नेबरिंग कंट्री आपका 2 हो जाता है और पाकिस्तान, लेकिन पड़ोसी राज्य का जो पड़ोसी है इंडिया, वो अफगानिस्तान का मित्र है। अर्थात इंडिया और अफगानिस्तान मित्र होंगे, लेकिन इंडिया का भी शत्रु पाकिस्तान है और अफगानिस्तान का भी शत्रु पाकिस्तान है। इसी नीति के तहत हम पाते हैं कि भारत पाकिस्तान के संबंधों के बीच में अफगानिस्तान के संबंध को देखें तो हम पाते हैं कि भारत का पड़ोसी राज्य पाकिस्तान हमारा अरी राज्य है, लेकिन हमारा अफगानिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री यानी पड़ोसी राज्य है, वह मित्र राज्य हमारा होता है। यानी कि भारत का मित्र अफगानिस्तान होगा, क्योंकि वह हमारे शत्रु के पड़ोसी राज्य है। अर्थात इंडिया का नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान और पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री जो है वो है आपका अफगानिस्तान। इस नीति से अगर हम मंडल सिद्धांत के अनुसार देखें तो 1 का पड़ोसी जो आपका जो मित्र है वह 1 का मित्र 3 नंबर यानी अफगानिस्तान होगा, लेकिन 1 का शत्रु होगा 2 और 3 का शत्रु होगा 2। अर्थात अफगानिस्तान का भी शत्रु पाकिस्तान और भारत का भी शत्रु पाकिस्तान। इसी नीति के अनुसार यह मॉडल काम करता है। तो हम आज के लिए इस मंडल सिद्धांत को यहीं पे विराम देंगे। हमें उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।